हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह और आप सभी दोस्त अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो इधर हम आरब को लेकर बैठ गए हैं और दूध भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। आज हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, ननद जी को छोड़ने गए हैं गांव। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है और आरब को बहुत थकने को होता है। तो तब तक चाय बना कर पी लेते हैं। जब आरब दोबारा सो जाएंगे तभी हम खाना बनाना शुरू करेंगे। तब तक चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो आप सभी दोस्तों को मेरा दिल से नमस्ते। आज है 18 जून, दिन है मंगलवार। तो आज हम सुबह ही नहा लिए थे और इधर फिर आरब के पापा भी आ चुके हैं। तो अब काफ़ी टाइम हो रहा है, लगभग 9:30 बजे का। तो इधर जो भी मम्मी ने सामान दिया था तो हम निकाल के देख रहे हैं। आलू और मूंगफली भी दी। तो आरब के पापा कहने लगे कि ये रात भर का सामान ऐसे ही बंद है, इसको निकाल दो जिससे कि हवा लग जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ जैसे आलू हैं और मूंगफली हैं ये बोरी में बंदी रहेंगी तो पसीज जाएंगी, उससे ख़राब भी हो जाएंगी। तो इधर हम खोल के रख लेते हैं। और अचार भी मम्मी ने दे दिया है। यहाँ पर तो कुछ काटने वाला ही, जहीं से हसिया से ही आम कटते हैं, तो चाकू से तो कटते नहीं। तो उसकी वजह से आम का अचार भी गांव से मंगा लिए। और कुछ गर्म कपड़े हैं वो भी आरब के लिए मंगा ले हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम थोड़े दिन रुक जाते हैं दीपावली तक या दीपावली से पहले भी जाएं तो ठंडी भी पड़ सकती है थोड़ी बहुत। तो उससे ना कि अरब के थोड़े बहुत कपड़े मंगा लिए और अपने नहीं मंगाए। तो एक मच्छरदानी भी मंगा लिए। यहाँ पर वो कॉकरोच बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े कीड़े। तो कभी कभी बेड पर भी आ जाते हैं, उसकी वजह से मच्छरदानी हमने कहा यहाँ पर नहीं ख़रीदेंगे, गांव से ही मंगा लेते। गांव में भी अभी ये थोड़े ही दिन हुए हैं तो डबल बेड की ली थी। तो मैंने सोचा कि नहीं ही हमारे वहाँ पर रखी है मच्छरदानी। अरब के पापा जा भी रहे ननद जी को छोड़ने, तो गांव से ही मंगा लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेंगे। वैसे भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ले लो, पूरी एक तरीका की घर गृहस्थी जोड़ लो। और फिर कहीं दूसरी जगह अगर अरब के पापा जॉब करने जाते हैं तो सारा सामान वहीं पर छोड़ना होता है। तो उसकी वजह से मम्मी ने भी बोला अब कि ज़्यादा सामान मत वहाँ पर लेकर रखना। तो मैंने कहा कि चलो जो चीज़ें गाँव से आ जाती हैं तो उतना ही अच्छा रहेगा और पैसा की भी बचत हो जाएगी। तो इधर मूंगफली और आलू अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यहीं पर डाल देंगे। हल्की सी अभी गीली हैं तो हमारी अभी तो मूंगफली नहीं खुद रही हैं, मम्मी बता रही थी। तो ये पास में ही दूसरे लोगों की खुद रही थी, तो उन्हीं से थोड़ी मूंगफली ले ली हैं और जब हमारी खुदेंगी तो उनको दे देंगे। तब तक जैसे इसी को बोलते हैं व्यवहार में दे दो, चाहे मतलब वो इतनी मूंगफली दे दी जाए, अदली बदली कर ली जाए। तो उसकी वजह से मम्मी ने यहाँ पर थोड़ी बांध दी हैं। वैसे मैंने कहा था कि होरा भूंज देना, कच्ची मूंगफली का होरा भूंजो, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अरब के पापा वहाँ पर थोड़ी ही देर रुके, लगभग 2-2.5 घंटा मुश्किल से रुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी और गांव में बहुत गर्मी भी होती है। तो मम्मी ने कहा कि मूँगफली नहीं भूंज पाएँ और ऐसे ही कच्ची भेज दे रहे हैं, तो वहाँ पर उबाल के खा लेना। तो थोड़ी बहुत ही उबाल कर खाएंगे और नहीं तो यहाँ पर रख लेंगे, जब सूख जाएंगे तो धीरे धीरे करके खा लेंगे। तो इधर मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बाहर ही फैला दी, तब तक आरब ने सारी मूंगफली फैला दी। तो आरब के पापा कहने लगे फिर से ये अंदर ही डाल लो किचन में, नहीं तो आरब खा भी लेंगे और सारे बेड के नीचे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आज हमारे किचन में बिल्कुल बीच ही नहीं रहा, इतना सामान हो गया है। शाम को अरब के पापा पहले ही एक दिन सब्जी भी लेकर रख गए थे। तो आलू और प्याज, टमाटर, सेब, ये सभी हरी मिर्च, हर चीज़ रखी हुई है। और सेब ये मिले थे 50 के 2 किलो, छोटे वाले हैं, उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं खाने में। एक सेब काट के खिलाया तो बता रहे थे कि मीठा है, तो उसकी वजह से 2 किलो लाए और बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इतने भी खा नहीं पा रहे तो रखें, शायद थोड़े बहुत ख़राब भी हो जाएं। तो मैंने इधर थोड़ी मूंगफली भी उबाल ली है कि खाते हैं। तब तक अरब के पापा का कंपनी से फ़ोन आ गया कि आज आ जाओ। और तो इन्होंने कहा कि हम तो 2 दिन हो गए जगते और आज नहीं आ सकते थे, लेकिन कुछ काम था तो अर्जेंट जाना पड़ा। तो इधर हमने खाना भी थोड़ा बहुत ऐसे ही बना लिया था और अभी हमारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो अरब भी सो गए हैं।
तो इधर जल्दी जब तक आरब सोते हैं तब तक हम जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और मैंने खाना बनाने का कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए जल्दी के चक्कर में, फिर कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था। आरब के पापा तब तक थोड़ी बहुत आराम करने लगे और मैंने जल्दी से खाना बना दिया, तो खा पी कर वो निकल गए हैं। इधर आरब को लेकर आ गए हैं बाहर, तो आरब बाहर खेलने लगे हैं। और जो मैंने मूंगफली उबाली थी तो और लोग दीदी यहाँ पर रहती हैं, तो सभी लोगों को बुला लिया था कि खा लो आके, हमारे गांव से ये मूंगफली आई हैं। और उसी टाइम बहुत तेज़ आंधी भी आ रखी है, तो थोड़ी देर पहले हम सभी लोग बातचीत करते रहे और मूंगफली भी सभी लोगों ने खाई। तो उसके बाद में इतनी तेज़ आंधी आ गई तो आरब भी हमारे फिर उठ चुके थे। उधर आरब को लेकर मैं अंदर आ गई थी और थोड़ी देर तक रूम में ही रुके। आरब बार बार बाहर की ओर भाग रहे थे। इतना गंदा पड़ा है कि आरब तो कुछ ना कुछ उठा के खा लेते, अगर जैसे अपने आप चलते हों पाए तो छोड़ भी दो तो कुछ डर भी नहीं लगा है कि हाँ कुछ खा लेंगे। और आरब की इतनी गंदी आदत है कि कुछ भी चीज़ पड़ी मिल जाए, अभी छोटा है इतना जानता ही नहीं कि ये खाने वाली चीज़ है या क्या है, तो उसकी वजह से यहाँ पर झाड़ू पहले लगा देते, उसके बाद में ही आरब को यहाँ पर खेलने के लिए छोड़ते हैं। तो मैंने पहले एक बिटिया को भेजा कि दुकान पे जाओ, कुछ ना कुछ आरब के लिए चीज़ लेकर आ जाओ और आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आरब को खिला लो। तब तक हम यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देते, उसके बाद में अकेले ही आरब खेलते रहेंगे और हम यहाँ पर बैठ के तब तक लेंगे। तो वो बिटिया तब तक आरब को खिलाती रही। उनका नाम है परी, बहुत ही प्यारी बिटिया है और परी बहुत ही प्यारा नाम है। तो इधर जब तक वो खिलाती रही तब तक मैंने इधर अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल साफ़ हो गया है। इधर आरब बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कुछ ना कुछ चीज़ खा रहे हैं। तो आरब अब बुआ को याद नहीं करते हैं ज़्यादा, जब हम नाम लेते हैं कि बुआ कहाँ गई, साधना बुआ कहते हैं या खाली बुआ कहते हैं, तो आरब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जब बहुत तो ज़्यादा पहले बाथरूम में जब भी नन्नत जी जाती थी तो वो बाथरूम में घुसने की कोशिश करते, तो जब भी हम पूछते कि बुआ कहाँ गई तो वो बाथरूम ही खोल के देखता है कि यहाँ पर ही होंगी बुआ। और वैसे अभी छोटा इतना जानता ही नहीं कि बुआ हमारी कहाँ गई हैं, तो जब भी याद दिलाओ तब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो ज़्यादा अब रोते नहीं हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत हैं खेलने वाले, तो उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। दोपहरी में भी आवाज़ ऊपर से आती है बच्चों की, तो ये नीचे ही इधर उधर ढूंढते हैं कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं और बाहर की ओर भागते हैं। फिर मैंने उधर जब तक झाड़ू पोंछा अच्छे से किया, उसके आधा एक घंटे बाद फिर से बहुत तेज़ आंधी आने लगी एकदम, और लाइट भी तुरंत चली गई। तो लाइट चली गई तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी और आरब भी इधर फिर से मैं आरब को बाहर लेकर आ गए और लोग भी बाहर आ गए थे। इतनी धूल और गंध आ रही थी अंदर की, आरब को लेकर मैं फिर से अंदर आई, लेकिन आरब बार बार बाहर ही भाग रहे थे। और अब बूंदें भी पड़ने लगी, एकदम आंधी आने के बाद बूंदें पड़ने लगी। लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं तब से आंधी आ रही है, बारिश भी होने लगी और लाइट भी नहीं आ रही है। अभी बजे हैं 2:30 बजे से ही आंधी और पानी आ रहा है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कुछ हमारी दीदियां हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, जैसे अनुपमा दीदी हैं और सरिता यादव हैं, और भी दीदी लोग हैं, उनका नाम हमें नहीं आता है, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो भगवान उनको हमेशा खुश रखें, उनका खुशियों भरा जीवन बीते, जो भी हमारी परेशानी समझती हैं। दोस्त तो ऐसे करते हैं कमेंट, जैसे हम अपने ससुराल में थे तब उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और जब यहाँ पर हस्बैंड के पास कुछ दिनों के लिए आ गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। जैसे हम यहाँ पर मेहमानी खाने आ गए हैं और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपने हस्बैंड के पास रुकें। अगर आज को अभी कोई बात हस्बैंड कह दें कि हमारे शादी करे या ना करे, एक ही बात है, जैसे शादी कर ली फिर भी हमें अपने आप ही यहाँ पर खाना बना के खाना होता है, और तो मेरा हक नहीं बनता कि हम अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर आ जाएं। वो कभी कभी कमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता, उनको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि हम वीडियो बनाएं। वो तो अपने मन से बना रहे कि हम जब गांव में रहते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें अगर वीडियो बनाने से खुशी मिलती तो हमें अपनी खुशी मत छीनने दो और हमें वीडियो बनाने दो।
तो वो हमारी खुशी के लिए हमें वीडियो बनाने देते, नहीं तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है जब कोई ऐसे कमेंट करता है। आप सभी दोस्तों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे सभी लोग कमेंट ना करो, नहीं तो हम लोगों के बीच भी झगड़ा हो सकता है और हमारे वीडियो भी बंद हो सकते हैं। तो इधर आरव के पापा भी आ चुके हैं, आज 5:30 बजे ही आ गए हैं। कटहल भी लेकर आए तो कहने लगे कि कटहल सुबह बना लेना और इस टाइम रायता चावल बनाते हैं, सफ़र करके आए हैं तो हल्का ही खाना खाएंगे और कटहल थोड़ा बादी वाला होता है, तो कटहल सुबह को बना लेना और यहाँ पर बना लेते हैं रायता। तो हम आरव को गोद में ले हैं और वीडियो भी बना रहे हैं साथ साथ में। तब तक हस्बैंड कहने लगे कि आप चावल बना लो, उसके बाद में रायता हम बना देते हैं। तो चावल मैंने उधर बना के रख लिए और अब ये रायता बना देंगे। ये तो अजीब तरीके से रायता छौंकते हैं। हमें जब भी ये तेल गरम करते हैं चमचा में छौंक लगाते तो वो एकदम जलने लगता है, तो हमें डर लग जाता। तो इन्होंने कहा कि चलो हम छौंकेंगे। जब भी हम रायता बनाते तो ये रायता हमें नहीं बनाने देते, अपने आप ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मूंगफली मैंने बचा दी थी, काफ़ी मूंगफली उबाल ली थी, तो यहाँ पर जब हस्बैंड जी आ गए तो हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर मूंगफली खाई। और आरव ऊपर बिस्तर पर खेल रहे हैं अपने पापा का टिफ़िन लिए हुए। टिफ़िन मैंने निकाल लिया, उसका कवर खेल रहे हैं। तो जब मन होता है तो आरव भी अच्छे से खेलते रहते हैं और जब मन नहीं होता है तो बिल्कुल रूम में भी नहीं रुकते, तब बाहर की ओर भागते हैं या इतने टाइम अपने बहुत मन से खेल ले। तो इधर हमारे कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं, आंधी आई तब मैं सारे कपड़े उतार कर लाए नीचे। और जब थोड़ी देर बाद आरव सो जाएंगे या हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद में ही कपड़े अच्छे से घड़ी करके रख लेंगे। तो इधर इन्होंने सारा मसाला पहले ही इसमें डाल लिया है, अभी हींग रह गई है डालने को, तो पहले इसमें छौंका लगा देते, उसके बाद में ही हींग डालेंगे। इधर हस्बैंड जी ने चमचा रख दिया है और उसमें तेल डाल दिया। अब गरम अच्छे से हो जाए उसके बाद में ही जीरा, तो तेल अच्छे से गरम भी नहीं हो पाया और जीरा भी बहुत डाल दिया। तो हस्बैंड जब भी खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाला डालते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बना लेते। कई सालों से बाहर ही रह रहे हैं, हमारी शादी से पहले ही 4-5 साल से पहले ही यहाँ पर रहते हैं, तो खाना भी अच्छे से बनाना आता है, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल चमचा जला के रख दिया, जैसे ढाबा पर लोग खाना नहीं बनाते हैं, एकदम जला के सब्जी में तड़का लगाते हैं, कुछ उसी तरीके से ये भी जब भी दाल छौंकते हैं या रायता तो ऐसे ही चमचा जब तक भरने ना लगे तब तक उसमें नहीं छौंका लगाते हैं। तो इधर अच्छे से छौंका लग चुका है और बहुत ही टेस्टी रायता हमारा बनके तैयार हो गया है। सच में अगर वैसा थोड़ा चमचा अपने लोग नहीं जलने देते हैं और ऐसे ही छौंक लगा देते तो उतना टेस्टी नहीं रायता बनता जितना टेस्टी ऐसे रायता बनता है। बिल्कुल ढाबा पर जैसे लोग छौंक लगाते हैं सब्जी में, मैंने तो देखा कि जैसे ऐसा लग रहा कि आग जैसे जलने लगी हो, उसी तरीके से ये भी हर सब्जी में ऐसे ही छौंका लगाते हैं। हमारा रायता भी बनके तैयार हो गया है। आप सभी भी दोस्त आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाना बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। आरव के पापा तब तक आरव को लेकर बाहर तनिक चले गए और हम यहाँ पर खाना परोस लेते हैं। अगर आरव यहाँ पर होते तो बिल्कुल खाना परोसने ही नहीं देते अच्छे से। तो इधर मैंने थोड़ा सलाद भी काट लिया है और अब दोनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं खाना। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।